सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में हुई बगावत पर। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट पर लेटेस्ट अपडेट। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का बयान, कहा शिवसेना का जारी व्हीप गैरकानूनी। शिंदे ने भरत गोगावले को चीफ व्हीप नियुक्त किया। बागी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। 34 विधायकों ने गोगावले को चीफ व्हीप नियुक्त किया है। शिवसेना ने विधायकों के लिए व्हीप जारी किया है। शाम 5 बजे बैठक में शामिल होने के लिए ये व्हीप जारी किया गया और बैठक में शामिल नहीं होने पर सदस्यता खत्म की जाएगी। लेकिन नारायण राणे ने देवेंद्र फडणवीस से इस बीच मुलाकात भी की है। मुंबई में नीतीश राणा भी मुलाकात के दौरान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। कल शरद पवार ने एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पूरे चरम पर फिलहाल महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बिठाने की कोशिशें हालांकि शिवसेना की ओर से की जा रही है। एक व्हीप भी जारी किया गया। आज शाम 5 बजे की बैठक में सभी से वहां पर पहुंचने के लिए सबसे पहले बात की गई और उसके बाद में व्हीप जारी करके उन्हें प्रतिबंधित किया गया है कि अगर इस व्हीप के जारी होने के बाद भी इस बैठक में शामिल नहीं होते तो सदस्यता रद्द की जाएगी पार्टी की। लेकिन दूसरी ओर एकनाथ शिंदे का बयान, उन्होंने कहा कि शिवसेना का जारी व्हीप गैरकानूनी है। ये बयान उन्होंने दिया। कहा कि शिंदे ने ये बात कही कि भरत गोगावले को उन्होंने चीफ व्हीप नियुक्त किया है। बागी विधायकों ने प्रस्ताव का समर्थन भी दिया है। 34 विधायक जिन्होंने गोगावले को चीफ व्हीप नियुक्त किया है। शिवसेना ने विधायकों के लिए व्हीप जारी किया है। आपको साथ ही जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल शरद पवार ने एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आने वाले 2 से 3 दिन काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ये पहली बार ऐसा उछाल नहीं आया। लेकिन जितना इस बार नजर आ रहा है उतना क्लैरिटी के साथ पहले भी कभी खुलेआम ये नजर नहीं आया। सियासी संकट पर लेटेस्ट अपडेट फिलहाल यही है कि व्हीप जारी किया गया है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का बयान। लेकिन इसी बीच कई मंत्रियों के इस बैठक में जब नहीं पहुंचने की बातें भी सामने आई। बात हम अगर यहाँ पर आदित्य ठाकरे की करें तो मंत्री हैं और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से मंत्री पद को, जो मंत्री आगे उनके लगता है, उसे हटा लिया। कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाया जा रहे हैं कि क्या सत्ते में अब शिवसेना क्या परेशान है या फिर एक्सेप्ट कर चुकी है कि अल्पमत में है। लेकिन इन तमाम चीजों पर पुष्टि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। शाम 5 बजे ये बैठक और बैठक काफी महत्वपूर्ण देखना ये होगा कि कल जब बैठक की थी तो उसमें से 14 से 15 विधायक पहुंचे थे और उन्हें भी होटल में रहने के लिए अब कहा गया है। लेकिन इसी बीच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उद्धव ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल शरद पवार ने एनसीपी विधायकों की बैठक भी बुलाई है और सियासी संकट लगातार महाराष्ट्र में बरकरार है। एकनाथ शिंदे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अपने आप को शिवसैनिक कहते हैं कि जमीनी स्तर पर शिवसेना को मजबूती देने के लिए हमेशा उन्होंने कार्य किया है और आगे भी शिवसेना के लिए पक्ष में ही कार्य करेंगे। लेकिन अपनी मांगे उनकी है, चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना मुखर होकर के शिवसेना ने बात करें, अगर उनके मुखपत्र सामना की तो उसमें भी लगातार कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए किए हैं और लगातार उद्धव ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुखर होकर के अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। इस बीच ये समीकरण कैसे बैठते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण हो गया। देखिए, पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को यहाँ पे इनवाइट किया था। कल साहब दिल्ली में थे, रात साहब लेट नाइट सिल्वर ओक पर पहुँचे। आफ्टर दैट साहब ने खुद बोला कि जिनको मिलना है वो खुद आके मिले। तो हम सब विधायक लोग यहाँ पे आए, साहब से बातचीत की और साहब ने यही कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ी है और हम सभी जो विधायक है, कल फिर एक बार साहब यहाँ, अभी टाइम पता नहीं, सवेरे शायद या दोपहर तक हमारी एक मीटिंग और यहीं पे होने वाली है। उसमें आदरणीय पवार साहब कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तो उस पर डिपेंड रहेगा कि क्या होगा। किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं,
उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन या मुद्द्यावर हिंदुत्वाच्या शिवसेनेच्या आमदारांनी फारकत घेतले नाही। सत्तेसाठी असो वा राजकारणासाठी असो, हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे ते सर्वात हिंदुत्व ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातोय। आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कॉन्टॅक्ट सैनिक आहोत। आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही, शिवसेना सोडणार नाही, पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत, बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे, ती भूमिका घेऊन आम्ही पुढचं राजकारण समाजकारण करणार आहोत। और चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ में शिवेंद्र सिंह परमार हमारे सहयोगी गुवाहाटी से इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, देखिए कल तक सूरत केंद्र था, अब गुवाहाटी केंद्र बन चुका है, सभी की निगाहें गुवाहाटी पर है। पहले जानकारी थी कि गुवाहाटी से महाराष्ट्र भी पहुंचेंगे बागी विधायक, फिलहाल क्या अपडेट, क्या ताजा तस्वीरें? देखिए, जानकारी इसी तरह की है जैती। पहले ये खबर थी कि जो एकनाथ शिंदे जिन्होंने कि बगावत का बिगल फूका है शिवसेना में, वो असम के गुवाहाटी से जा सकते हैं महाराष्ट्र के मुंबई, और वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो फिलहाल एकनाथ शिंदे का गुवाहाटी से जो मुंबई जाने का कार्यक्रम है वो अब निरस्त हो गया है। अभी एकनाथ शिंदे और उनके साथ तमाम जो बागी विधायक हैं वो होटल के अंदर मौजूद हैं, जहाँ से मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है कि बीजेपी ने पहली बार इस पूरे एपिसोड में खोलकर एंट्री ली है। अभी तक मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बचने की कोशिश कर रही है कि जब तक पूरी तरीके से स्थिति उनको नहीं लगे कि मजबूत है, जब तक वो इस प्रकरण में हस्तक्षेप खुले तौर पर नहीं करें। लेकिन अब जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल, वो थोड़ी देर पहले सूरत पहुंचे थे, और ऐसी खबर है कि 4 विधायकों को लेकर चार्टर प्लेन में पाटिल रवाना हुए हैं सूरत से गुवाहाटी के लिए, और वो यहाँ पहुंचेंगे रेडिसल ब्लू, और बाकी जो विधायक मौजूद हैं वहाँ इन सभी 4 विधायकों को लेकर आ रहे हैं, जिसमें योगेश कदम का नाम है, गोपाल दलवी एक विधायक हैं, मंजुला गावित और चंद्रकांत पाटिल। ये 4 विधायक इस समय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पाटिल, उनके साथ हैं। सूरत से ये लोग उड़ चुके हैं चार्टर प्लेन में, और कुछ देर बाद ये सभी जो विधायक हैं वो गुवाहाटी पहुंचेंगे रेडिसन ब्लू में, जहां एकनाथ शिंदे और तमाम जो बागी विधायक हैं वो पहले से मौजूद हैं। एक अपडेट और है जयती कि असम सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री भी इस समय इस होटल के अंदर हैं, जो पूरे कोऑर्डिनेशन का काम देख रहे हैं कि किसी तरीके की उनको परेशानी नहीं हो। जो महाराष्ट्र से विधायक गुवाहाटी में पहुंचे हैं, तो असम सरकार के 2 मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री असम के हेमंता बिस्वा शर्मा वो भी शाम को 7 से 8 बजे के आसपास एक बार फिर रेडिसन ब्लू आएंगे, एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे। सुबह भी जब सभी विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंचे थे, तब भी असम के मुख्यमंत्री यहां आए थे और उन्होंने मुलाकात की थी एकनाथ शिंदे से। अब से थोड़ी देर पहले जो व्हिप जारी किया था उद्धव ठाकरे ने मुंबई में, उसको एकनाथ शिंदे ने इल्लीगल बताया है। उन्होंने कहा है कि इस जो व्हिप है इसकी कोई मान्यता नहीं है, ये वैध नहीं है, और उन्होंने अपने ही गुट के एक नेता को जो इस समय मौजूद है रेडिसन ब्लू होटल में, उनको व्हिप नियुक्त किया है। तो काफ़ी कुछ घट रहा है मुंबई में भी, गुवाहाटी में भी। लेकिन जिस तरीके से विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं, और जो जानकारी हमको मिली है कि रेडिसन ब्लू में इस बार लंबा रुकने की तैयारी है। सूरत से इन विधायकों को शिफ्ट किया गया था जयती रात में। उसका कारण ये था कि सूरत से जो मुंबई की दूरी है वो महज 270-75 किलोमीटर की दूरी है, और ऐसे में हो ये रहा था कि शिवसेना के काफ़ी नेता और कार्यकर्ता मुंबई से सूरत पहुंचने लग गए थे। कई नेता तो ऐसे थे जो बाई कार पहुंच गए, क्योंकि मुश्किल से 4 से 5 घंटे का रास्ता है। तो ये जो स्थिति थी ये सूरत पुलिस के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि मुंबई काफ़ी नज़दीक था। अगर बहुत संख्या में शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता सूरत पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनको हैंडल किया जाएगा, किस तरीके से उनको रोका जाएगा। यही कारण था कि उसके बाद गुवाहाटी का चयन हुआ, जो असम का कैपिटल है, बीजेपी की सरकार है, और मुंबई से जो असम की दूरी है, गुवाहाटी की जो दूरी है जयती, वो 2700 किलोमीटर है। यही कारण था कि कल देर रात सभी विधायकों को सूरत से आनन फानन में गुवाहाटी में शिफ्ट किया गया है। और गुवाहाटी में जो रेडिसन ब्लू होटल है, जिसमें अभी सभी विधायक ठहरे हुए हैं, इस होटल ने आगामी दिनों के लिए अपनी सभी जो बुकिंग है
वो निरस्त कर दी हैं। इससे पता चलता है कि जो विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं वो जब तक यहाँ पर रुकेंगे तब तक कि महाराष्ट्र में जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरगर्मी बहुत है। नारायण राणे जो केंद्र में मंत्री हैं वो थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं। शिवसेना के जो चीफ हैं शरद पवार, उनके घर पर बैठकों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर हैं कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी वहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे मीटिंग की। उद्धव ठाकरे से भी उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, नज़र टिका के रखी हुई है। असम सरकार के 2 मंत्री अंदर हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भी एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, इनकी आपस में बातचीत हो रही है। और ये भी जग जाहिर है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, उस समय जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार हुआ करती थी महाराष्ट्र में, उस समय एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के PWD मिनिस्टर थे। काफ़ी करीबी माना जाता था एकनाथ शिंदे को। और जब भी इस तरीके की खबरें आती थी कि शिवसेना और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तकरार की बातें चल रही हैं, विवाद चल रहा है, उस समय एकनाथ शिंदे ही ऐसे नेता होते थे शिवसेना की तरफ से जो फडणवीस से बात करते थे, समन्वय की बातचीत होती थी। तो सभी की नज़रें इस समय गुवाहाटी पर भी हैं, मुंबई में भी हैं कि मुंबई में क्या चल रहा है, गुवाहाटी में कब तक ये विधायक यहाँ पर रुकेंगे, क्या ये सभी जो विधायक हैं वो एक साथ यहाँ से रवाना होंगे, या ऐसा हो सकता है कि जब भगत सिंह कोश्यारी कोरोना से उबर जाएं, क्योंकि आज खबर आई है थोड़ी देर पहले कि अब उद्धव ठाकरे की जो कोरोना की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ चुकी है। तो अगर भगत सिंह कोश्यारी हॉस्पिटल से उनको छुट्टी मिलती है और वो वापस राजभवन लौटते हैं, तो हो सकता है कि एकनाथ शिंदे अकेले जाकर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि उनके पास कितने विधायक इस समय मौजूद हैं और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की सूरत क्या हो सकती है। लेकिन ये तय है कि जो महाआघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की, उस पर ये अभूतपूर्व संकट है। और उद्धव ठाकरे, संजय राउत, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो कांग्रेस के नाना पटेले हों, बाला साहब थोराट हों, ये सब जानते हैं कि ये संकट बहुत बड़ा है। और जो संख्या बल है एकनाथ शिंदे के पास, वो संख्या बल पर्याप्त संख्या बल है। और अगर इन विधायकों को, क्योंकि आज ऐसी खबर आई थी कि एक विधायक सूरत से नागपुर पहुंच गए थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि मुझे किडनैप किया गया, मुझे नशे के इंजेक्शन लगाए गए, गुजरात पुलिस ने। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए तमाम बातें तो यहाँ पर जारी है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब 1 से 2 दिन जो महत्वपूर्ण है और उसके बाद में जितनी भी बैठकें होंगी उनका क्या नतीजा निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।